बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, नवाह परायण ध्यान एवं संतुलित सत्संग का आज प्रथम दिन में प्रथम पाली के सत्संग में हम आप उपस्थित हैं। जैसे स्कूल कॉलेज है, स्कूल कॉलेज में भौतिक विद्या सिखाई जाती है। प्राणी पदार्थ का ज्ञान भौतिक विद्या से होती है। सांसारिक उन्नति के लिए भौतिक विद्या आवश्यक है। तो जैसे भौतिक विद्या सीखने के लिए भौतिक गुरु की आवश्यकता होती है, शिक्षक की आवश्यकता होती है, ज्ञान देने वाले की आवश्यकता होती है, ऐसे ही अध्यात्म ज्ञान को सिखाने वाले अध्यात्म शिक्षक की आवश्यकता होती है। उसे ही हम गुरु कहें या शिक्षक कहें, दोनों एक ही बात है। तो भौतिक विद्या से संसार की उन्नति होती है और अध्यात्म विद्या से आत्मा की उन्नति होती है। भौतिक विद्या को संसार के सभी लोग पाना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है संसार में कहने वाला कि हमें भौतिक विद्या नहीं चाहिए। पूरे संसार के लोग बड़ी जोर शोर से भौतिक विद्या अर्जन करने में लगे हुए हैं। हम आप बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं स्कूल में? पूरा जी जान क्यों लगा देते हैं? मूल में देखा जाए तो हम आपके अंदर में भौतिक धन की
अधिक आवश्यकता बुझाता है। इसलिए भौतिक विद्या सिखाने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं। जैसे हम भौतिक विद्या सीखने सिखाने में तन मन धन सब कुछ लगा देते हैं, उससे भी ज्यादा आवश्यक है अध्यात्म विद्या। भौतिक विद्या जैसे यह शरीर छूटेगा, भौतिक शरीर छूटेगा, तो भौतिक विद्या आपका यहीं पर खड़ा रह जाएगा, शरीर के साथ ही भौतिक विद्या नष्ट हो जाएगा। लेकिन अध्यात्म विद्या शरीर के नाश होने पर भी आपके साथ जाएंगे। इसलिए अध्यात्म विद्या की अति आवश्यकता है। लेकिन हम लोग भौतिक विद्या का ही अधिक महत्व देते हैं। विद्यार्थी देखिए स्कूल कॉलेज में कितना भरा हुआ है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो लोग, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। जो जैसे पैसे वाले हैं वह उतना बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट स्कूल में देते हैं। इसी तरह से हम आपके अंदर में खोज होना चाहिए कि हमारे अंदर में जो परमात्मा है, ईश्वर है, उसको पाने के लिए हमें कहां जाना है। हालांकि लोग अध्यात्म स्कूल में भी भौतिक चीज के लिए बेसी लोग आते हैं। धन संपत्ति, संत महात्मा कहते हैं कि धन संपत्ति पाने के लिए तो तुम्हारे पास भौतिक विद्या है, और जो तुम मेहनत करते हो तो वह तुमको मिलता ही है। लेकिन कम से कम अध्यात्म स्कूल में आकर के भौतिक बात को भूल जाओ, तभी तुम अध्यात्म ज्ञान ले पाओगे। और जब भौतिक पदार्थ ही तुम्हारे अंदर में, भौतिक पदार्थ की ही कामना तुम्हारे अंदर रहेंगे, तो फिर अध्यात्म ज्ञान को कैसे पाओगे। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं पूछेगी। कहती ये दुनिया दीवानी है, इतना दीवानी है धन के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए। कहते ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं पूछेगी। भक्ति की जो भाव होता है, विचार होता है, उसको नहीं समझ पाते। कोई आवे तो बेटा मांगे यही निशानी दीजिए। ये बेटा क्या है? भौतिक है, भौतिक शरीर से भौतिक शरीर निकलता है। कोई आवे तो बेटा मांगे यही निशानी दीजिए। कोई आवे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए। कोई शरीर में कष्ट हो गया, शरीर को ठीक करने के लिए आते हैं, कहते हमारी बीमारी ठीक हो जाए। आपको जो भोग भोगना है वह तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने भी चाहे साधारण व्यक्ति हो या महान से महान व्यक्ति हो, जब समय आता है भोग भोगने का तो सबको भोगना पड़ता है। शरीर में रोग होता है, साधारण आदमी को ही रोग नहीं होता है, बड़े बड़े साधु महात्मा को भी रोग होता है। तो जो भोगना है उसको भोग ही लेने में फायदा है। इसके लिए क्यों प्रार्थना करेंगे कि हमारा शरीर ठीक हो जाए। कोई आगे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए। कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई मुझे। कोई कहते हमारी बेटी की शादी हो जाए, हाँ इसलिए हम हमारे पर कृपा कीजिए। लेकिन बेटी की शादी तो होगी, बेटा है बेटी है, जब समय उसका आ जाएगा तो शादी तो होगा ही। उसके लिए हम क्यों प्रार्थना करें कि हमारे बेटे के शादी या बेटी का शादी हो जाए। कोई आगे तो दौलत मांगे भेंट रुपया ली जाएगी। कोई आगा है तो धन दौलत के लिए मांगता है, ऊपर से 2-4 पैसा चढ़ा देता है
कहता हमको ये